आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलें। हम उसी भाग को फिर से एक बार हम पढ़ने पाएंगे, उसी आयत को फिर से एक बार हम पढ़ने पाएंगे जो पिछले रविवार को हमने पढ़ा था, और जो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद में पाया जाता है। और एक बार इस आयत को हम फिर से पढ़ने वाले होने पाएंगे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इंग्लिश में भी पढ़ें। For the word of the cross of the cross is foolishness to those who are dying, but to us who are saved, it is the power of God. It is the power of God. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज सुबह मैं फिर से एक बार आपका ध्यान उस क्रूस की ओर मैं ले जाना चाहता हूं। उस क्रॉस को फिर से और एक बार हम ध्यान करने पाएंगे। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना चाह रहा है। उस कलीसिया में कुछ समस्याएं थी, उस कलीसिया में कुछ परेशानियां थी, और लोग अपने ध्यान को उस क्रूस पर से हटाकर कुछ लोगों की ओर लगा रहे थे, और कुछ ग्रुप में लोग बट रहे थे। और पौलुस उनको डांटते हुए, फटकारते हुए कहता है कि हम ऐसा न करने पाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने यहां पर प्रभु की आराधना करने के लिए आप आए हैं, मेरे और आपके जीवन में क्रूस का एक महत्व नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ा क्या है, महत्व है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए ये क्रूस एक सजाने की वस्तु हो सकती है, एक डेकोरेशन की एक वस्तु हो सकती है, पर पौलुस कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम बचाए जाने वालों के लिए ये क्रूस परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ है। और मैंने आपसे कहा था, डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि मैंने विदाउट क्रॉस आई नेवर प्रेजेंटेड द गॉस्पेल, बिना क्रूस के मैंने कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार को मैंने क्या नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। मेरे प्यारे, आज जब इस संदेश के और एक भाग को मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझको और आपको इन दिनों में इस क्रूस के और करीब क्या लेकर आने पाए। चाहता हूं फिर से एक बार हिंदी में पढ़ दें। क्योंकि हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। किसके लिए मूर्खता है? यस, आंसर करिएगा ना, किसके लिए मूर्खता है? नाश होने वाले के लिए। एक ही क्रूस है, और एक ही क्रूस एक के लिए आशीष का कारण है, पर एक के लिए वो क्या है, नाश होने का कारण है। पौलुस कहता है ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये कौन लोग हैं जिनके लिए क्रूस मूर्खता का कारण बन रहा है? इट इज फॉर देम, इट इज ए फुलिशनेस। अगर हम इसके आगे की आयतों को पढ़ेंगे, आज मैं तीन बातें, तीन ग्रुप, तीन झुंड में आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनके जीवन में क्रूस है, पर उनके जीवन में उनका महत्व कैसा है, उनका इंपॉर्टेंस कैसा है। बाइबल से इन बातों को मैं रखूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, और प्रभु मुझसे और आपसे क्या करने पाए, बातचीत करने पाए अपने वचन के द्वारा। मैं चाहता हूं 23वें वचन को हम मेहरबानी से पढ़ने पाए। परंतु पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। चढ़ाए हुए मसीह का हम क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो यहूदियों के लिए, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, बस
किसके लिए ठोकर का कारण है? जोर से बोलिए, क्या है ठोकर का कारण? ठोकर का कारण क्या है? कोई व्यक्ति नहीं है उनके लिए ठोकर का कारण। कौन है ठोकर का कारण? बोलिए ना जोर से, वो क्रूस। उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को, या उस क्रूस, हम क्रूस की बातें कर रहे हैं, कहता है हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए किसका कारण है? ठोकर का कारण है। इंग्लिश में लिखा है सम स्टम्बल एट द क्रॉस। ये क्रॉस लोगों के लिए ठोकर का कारण कैसे हो सकता है? जब मैं और आप समझ नहीं पाएंगे, जब मैं और आप उस बात को जान नहीं पाएंगे, तो ये मेरे और आपके लिए हमेशा क्या कारण रहेगा? ठोकर का कारण रहेगा। पौलुस कह रहा है, यह क्रूस, जिस पर क्रूस का हम प्रचार करते हैं, ये यहूदियों के लिए। दो तरह के लोग यहां पर हैं, एक यहूदी लोग हैं और एक अन्य जाति लोग हैं। यहूदी लोग, ये वो लोग हैं, ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा है। परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह इन लोगों के ऊपर है, परमेश्वर की विशेष दया इन लोगों के ऊपर है। और बड़े दुख की बात, जिनके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है, परमेश्वर ने जिनको विशेष रीति से अपने लिए चुना है, आज उन लोगों के लिए ही ये क्रूस क्या है, ठोकर का क्या है, कारण है। यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का ज्ञान उस क्रूस के ऊपर दिखाया गया, पर हर कोई उस प्रभु के उस प्रेम को, परमेश्वर के ज्ञान को क्या नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। पौलुस कहता है कि हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए क्या है, ठोकर का कारण है। इस पद को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक ऊपर वाले पद को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ये ठोकर का कारण है। ये क्रूस उन चुने हुए लोगों के लिए, उन यहूदी लोगों के लिए क्यों स्टम्बलिंग ब्लॉक है, क्यों ये रुकावट का कारण है, क्यों उनके लिए ये ठोकर का कारण है। 22वें वचन को पढ़िएगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। बस क्या चाहते हैं भैया? सब जोर से बोलिए, आपके बाइबल में है तो। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। उनको क्रूस नहीं चाहिए, उनको क्रॉस नहीं चाहिए, उनको यीशु नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? चिन्ह मतलब है, इंग्लिश में क्या लिखा है? मिराकुलस डेमोन्स्ट्रेशन है, मिराकुलस डेमोन्स्ट्रेशन। मिराकुलस, एक मिराकल, एक अद्भुत कार्य चाहिए। उनको चिन्ह और चमत्कार चाहिए। यहूदी लोग तो चमत्कार पूर्ण संकेतों की मांग करते हैं। अरे बाप रे, किसकी मांग करते हैं? यहूदी तो चमत्कार पूर्ण संकेतों की मांग संकेतों की क्या करते हैं? मांग करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमको क्रूस की जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए हमारे जीवन में? चिन्ह और क्या होना चाहिए? चमत्कार होना चाहिए। अगर आप यहूदी इतिहास को यदि आप देखेंगे, अगर आप ज्यूस हिस्ट्री को यदि आप देखेंगे, इट इज फुल ऑफ मिराकल्स। यहूदी इतिहास बताती है कि वो पूरा अद्भुत कार्यों से क्या है, भरा हुआ है। बाइबल को यदि हम देखें, निर्गमन की पुस्तक से लेकर एलिया, एलीशा और यहां तक पूरे मलाकी तक हम देखते हैं चिन्ह और चमत्कारी भरे। अगर हम निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़े, वहां से परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार किसके लिए? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, उन यहूदियों के लिए। चिन्ह और चमत्कार समय समय पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा
मैं चाहता हूं तू अपने लोगों को जो गुलामी में है, जो बंधन में है, बंधुआई में है, तो उनको छुड़ा करके लेकर के आ, और मैं अद्भुत कार्यों को दिखाऊंगा, मैं आश्चर्य कर्मों को दिखाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक में आए। मैं चाहता हूं थोड़े समय के लिए हम निर्गमन की पुस्तक में आए, 3:3। तब हाँ, मूसा ने कहा, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं इस बड़े आश्चर्य को क्या करूंगा? देखूंगा। दूसरा पद पढ़ना अमित भाई। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। मूसा को क्या दिया? दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठा करके देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप? झाड़ी जल रही है पर क्या नहीं हो रही है? भस्म नहीं हो रही है। और अगले पद में लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। किसको देखूंगा लिखा है? क्या देखना चाहता है? बोलिए, क्या देखना चाहता है? बड़े आश्चर्य को देखना चाहता है। और ये आश्चर्य कर्म क्या है? झाड़ी क्यों नहीं जल जाती? जल क्यों नहीं रही भाई? आग लगा है, थोड़ी देर में जल कर क्या हो जाना चाहिए? खत्म होनी चाहिए। पर ये जल तो रही है, पर क्या नहीं हो रही है? भस्म नहीं हो रही है। और मूसा के समय से शुरू हुआ, क्या देखना मांग रहा है? अद्भुत कार्य देखना मांग रहा है, आश्चर्य कर्म देखना मांग रहा है। और परमेश्वर को भी मालूम था कि भैया ये अद्भुत कार्य देखे बगैर ये तो विश्वास नहीं करेगा। आगे पढ़िए, और एक पद आप पढ़िएगा, 13 पद को पढ़िएगा। 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे, अगर वो मेरे से पूछें उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? इधर मेरी तरफ देखिएगा। देखिए, मैं कह रहा था मूसा ने अद्भुत कार्य को तो देख लिया, जलती हुई झाड़ी को देख लिया, फिर भी अपने लोगों के पास जाने के लिए अभी भी क्या कर रहा है? आगे पीछे हो रहा है। प्रभु कहता है कि प्रभु उन लोग मानेंगे नहीं, उन लोग को पूछेंगे तो तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने उसको अपना नाम भी बता दिया। क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने उससे मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर हाँ, उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या है? भेजा। इतनी बातें बताने के बाद भी अगर आप घर जाकर इस अध्याय को पढ़ेगा, 18 पद को पढ़िएगा। 18 पद में, तब वे तेरी मानेंगे। परमेश्वर कहता है, वो तब वे तेरी मानेंगे। और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से। 20वां वचन पढ़िएगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। वह तुमको क्या करेगा? परमेश्वर यहां पर मूसा को तैयार कर रहा है, पर मूसा जाने को क्या नहीं है? तैयार नहीं है। पूरे 3 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर मूसा को प्रिपेयर करना चाह रहा है कि वो इस्राएली लोगों से, अपने लोगों से जाकर क्या है करने के बाद, अभी आश्चर्य कर्म देख लिया, नाम पूछ लिया, और जो पूछ सकता है सब कुछ पूछ लिया। अब 4 अध्याय में आइए, पहले वचन में देखिए क्या कहता है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तो तुझको दर्शन नहीं दिया। इतनी बात सुनने के बाद भी मूसा जाने को क्या नहीं है?
तैयार नहीं है। परमेश्वर समझ गया ये महाशय जी और एक चमत्कार मांग रहा है। क्या मांग रहा है? और एक आश्चर्य कम मांग रहा है। तब यहोवा ने उससे कहा, अभी देख मैं जल्दी पढ़वाते जा रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या तेरे है? हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। वह लाठी क्या बन गई? सर्प बन गई। और मूसा उसके सामने से क्या है? भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हाँ, और याकूब के परमेश्वर, हाँ, यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हाँ। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। देखिए, पहला आश्चर्य कर्म, उसने जलती झाड़ी को देखा, परमेश्वर ने उससे बातें करी, परमेश्वर ने उसको अपना नाम बताया। अभी भी बंदा तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर ने यहां पर उससे पूछा, तेरे हाथ में क्या है? वो लाठी थी, लाठी को डाल दे बोला तो वो सांप बन गई। फिर से प्रभु ने उससे बोला, उसके पूंछ को पकड़ ले। उसने पकड़ लिया तो वापस क्या हो गई? लाठी बन गई। संतुष्ट हो गया है? परमेश्वर को मालूम था ये बंदा संतुष्ट नहीं हुआ है, ये और आश्चर्य कर्म देखना मांगता है। मैं इस बात को कह रहा हूं, मैंने और आपने यहां पर बैठे हुए अपने जीवन में कितने आश्चर्य कर्म को देखें, बट और भी हमें क्या चाहिए? आश्चर्य कर्म देखना मांगते हैं। आगे पढ़िए क्या हुआ 6वें वचन में। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः हाँ, उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। हिम के समान क्या हो गया? और एक आश्चर्य कर्म देख रहा है। आगे पढ़ना बेटा। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। हाँ, ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। हाँ, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, हाँ, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान क्या है? हो गया। और एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर मूसा को दिखा रहा है, ताकि उसका विश्वास बढ़े और वो इस्राएली लोगों को जाकर किसी तरह क्या करने पाए? कन्विंस करने पाए कि जिस परमेश्वर के पीछे मुझको और आपको चलना है वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। पर अभी भी मूसा संतुष्ट नहीं हुआ। आगे पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करे। कितना आश्चर्य कर्म देखने के बाद है? इतने आश्चर्य कर्म को देखने के बाद प्रभु कह रहा है, यदि वे तेरी बात पर क्या ना करे? विश्वास ना करे, और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। अरे कि भैया, कम से कम पहले का ना माने तो कम से कम दूसरे का हम लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। फिर और यदि वे इन दोनों चिन्ह का विश्वास ना यदि वे दोनों चिन्ह को भी विश्वास न करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। वह सूखी भूमि पर क्या बन जाएगा? लहू बन। इन सारी बातों से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? इस्राएली क्या देखना मांग रहे हैं? यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। बस, यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। आज बहुतों के जीवन में, आज हम इन दिनों में जी रहे हैं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज बहुत सी कलीसियाओं में वचन नहीं है। उनको आज जादूगर चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए उनको? जादूगर चाहिए। परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के अद्भुत बातों को छोड़कर आज बहुत से लोग हैं जो यहूदियों के समान
उन इस्राएलियों के समान चिन्ह और चमत्कारों के पीछे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है, परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों के ऊपर अद्भुत कार्य, अद्भुत कार्यों के ऊपर अद्भुत कार्य, 10 अद्भुत कार्यों को, महामारियों को भी हम उन इस्राएलियों के जीवन में होते हुए देखते हैं। फुल ऑफ वो जंगल का सफर, 40 साल का सफर भी किससे भरा हुआ था? किससे भरा हुआ था? अद्भुत कार्यों से भरा हुआ था। और बड़े दुख की बात, इतने अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी वो किस पर, यीशु मसीह पर क्या नहीं किए? विश्वास नहीं किए, उसके क्रूस पर विश्वास नहीं किए। बड़ा दुख लगता है। आज कितने लोग हैं, कई साल से मसीह हैं, पर मुझे आज ये बताने में बड़ा दुख लग रहा है, आज भी परमेश्वर के वचन के ऊपर इस्राएलियों के समान उनको क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। वो अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, कहीं मैं और आप उन यहूदियों के समान चिन्ह और चमत्कार तो नहीं मांग रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 38 वचन को पढ़िएगा। 38 वचन। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सब बोलिए, क्या देखना चाहते हैं? कितना? कितना? कभी देखा नहीं इन लोगों ने चिन्ह है? इन लोगों ने कभी सुना नहीं कि चिन्ह के बारे में, पर क्या देखना मांग रहे हैं? प्रभु एक चिन्ह क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रुको, अभी दिखाता हूं जादू तुमको। मैं क्या दिखाता हूं? अभी दिखाता हूं जादू। आगे वाली आयत को पढ़िएगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, ये उत्तर को थोड़ा ध्यान से समझना भैया। हाँ, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, अरे कैसे लोग? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। अरे रे, कौन चिन्ह ढूंढता है? कौन चिन्ह ढूंढता है? कितने लोग को चिन्ह बहुत अच्छा लगता है? अभी कोई नहीं हाथ उठाए। हेलो, चिन्ह ढूंढने वाले, चमत्कार ढूंढने वाले, आश्चर्य कर्म ढूंढने वाले, ये मेरे शब्द नहीं है। जो आजकल नई बाइबल आ रही है, उसमें जो यीशु मसीह के द्वारा बोले गए शब्द हैं, वो लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं। कितने लोग चिन्ह देखना मांगते हैं? सबका ध्यान मेरे तरफ है। सब झूठे लोग बैठे हुए हैं। क्या चाहिए हमको? प्रभु एक आश्चर्य कर्म कर, प्रभु एक चमत्कार कर दे, प्रभु मेरे जीवन में भी एक अद्भुत कार्य देखना मांगता हूं। और प्रभु ऐसे लोगों के लिए कह रहा है, 39 वचन फिर से पढ़ना। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने यीशु मसीह से प्रश्न किया, उनको यीशु मसीह कह रहे हैं, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं भैया? चिन्ह ढूंढते हैं। परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़, कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? ना दिया जाएगा। मेरे प्यारे, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं और आप यीशु मसीह से यदि कोई चिन्ह मांग रहे हैं, अगर कोई हम चमत्कार मांग रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि मैं अभी भी परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या नहीं करता? विश्वास नहीं करता। अगर अभी भी मैं चिन्ह और चमत्कार पर अपना विश्वास बना करके रख रहा हूं, तो अभी भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर मुझे क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। मेरे प्यारों, ये मेरे अविश्वास को, मेरे अनबिलीफ को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। क्रूस की कथा वो नाश होने वालों के निकट मूर्ख था, पर हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। मेरे प्यारों, यहूदी किसको ढूंढ रहे हैं? यहूदी किसको ढूंढ रहे हैं? चिन्ह को ढूंढ रहे हैं, चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं।
प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको लग रहा होगा कि शायद पास्टर साहब चिन्ह और चमत्कार के अगेंस्ट है। मैं चिन्ह और चमत्कार के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप वचन के पीछे चलें, और जब आप वचन के पीछे चलेंगे, चिन्ह और चमत्कार आपके वचन के साथ होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में जरूरत है अपना ध्यान हम चिन्ह और चमत्कारों की ओर नहीं, हम अपना ध्यान उस परमेश्वर के उस वचन की ओर, उस क्रूस की ओर क्या होने पाए, मेरा और आपका क्या होने पाए, ध्यान होने पाए। एक और आयत को पढ़ेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 पढ़िएगा, उसके 18 पद को पढ़िएगा। इस पर हाँ, यहूदियों ने उससे कहा, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है, तू जो यह करता है, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाना चाहता है? इतने सालों के बाद भी, यीशु मसीह के जीवन से बहुत से अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ सेवा में चलने वाले लोग अभी भी क्या देखना मांग रहे? चिन्ह और चमत्कारी क्या है देखना मांग रहे। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए अपना ध्यान उस क्रूस की ओर हम लगाने पाए। मेरे प्यारो, प्रभु हमारी सहायता करे, हम उस क्रूस की ओर अपना मन क्या लगाने पाए। काश आज सुबह हमारा ध्यान उस क्रूस की ओर क्या है, आ जाए मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री 1 अध्याय, रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेगा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, मैं, पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार से मेरा और आपका जीवन थोड़ा बहुत बदलेगा, और परमेश्वर का वचन ही है जो मुझको और आपको पूरी रीति से अंदर और बाहर पूरी रीति से बदल सकता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यस, जब हम नए नए हैं, हम विश्वास में आए हैं, नए विश्वासियों के लिए कई बार चिन्ह और चमत्कार होता है तो उनका विश्वास बढ़ता है, पर जिंदगी भर नए विश्वासी बनकर मत रहिए। अपना ध्यान चिन्ह और चमत्कारों से बढ़कर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रहने पाए। जिस पीढ़ी ने निर्गमन की पुस्तक में चिन्ह और चमत्कार देखे, अद्भुत कार्य देखे, बाइबल बताती है वो सारी पीढ़ी क्या हो गई? कहां नाश हो गई? जंगल में नाश हो गई। जंगल में नाश हो गई। पौलुस इसी कुरिन्थियों की पत्री में, मेहरबानी से लौट कर आए, कुरिन्थियों की पत्री में लौट कर आए, 10वें अध्याय में आए। 1 कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय, दूसरे पद से पढ़ेगा, 10 का 2 से। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। कौन जंगल में ढेर हो गए? ये वो लोग हैं, ये वो पापा हैं, ये वो मम्मी हैं, ये वो दादा हैं, ये वो दादी हैं, जिन्होंने जंगल में 40 साल तक अद्भुत कार्यों को क्या है देखा। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी ये पीढ़ी पूरी जंगल में क्या हो गई? नाश हो गई। पौलुस कहता है 6वें वचन में, ये बातें हमारे लिए क्या ठहरी है? दृष्टांत ठहरी है। 11वें पद को पढ़ना।
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। मैं और आप जगत के कौन से समय में हैं? अंतिम समय में हैं। मैं आज की सुबह आपका ध्यान उस आश्चर्य कर्मों की ओर नहीं, उस क्रूस की ओर करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु का क्रूस चाहिए कि अद्भुत कार्य चाहिए? हाथ उठाकर दिखाएं, कितने लोग अद्भुत कार्य चाहिए? अरे वाह, कुछ लोग ऐसा उठा करके, पड़ोसी तो नहीं उठा रहा, अरे रहने दो, मैं भी नहीं उठाता हूं। पर कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में क्रूस का महत्व होने पाए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, यहूदी क्या देखना चाहते हैं? चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं। फिर से लौट करके आए उसी पद में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 30वां पद। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण। यहूदियों के लिए किसका कारण है? ठोकर का कारण। पहली बात जो हम देख रहे हैं यहां पर, ये क्रूस यहूदियों के लिए किसका कारण है? ठोकर का कारण है। अब दूसरे ग्रुप के पास आएंगे, दूसरा झुंड। हाँ, और अन्य जातियों के लिए, मूर्खता है। क्या है भैया? यहूदियों के लिए क्या है? यहूदियों के लिए क्या है? 10 लोगों के पास ही हिंदी बाइबिल है क्या? फिर से पढ़ना। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए, ध्यान से सुने, पहली बात, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, यहूदियों के लिए क्रूस काय का कारण है? ठोकर का कारण है। और दूसरी बात, अन्य जातियों के लिए, मतलब ये अन्य जाति कौन है? हम अन्य जातियों के लिए, और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। ध्यान से सुनना, यहूदियों के लिए क्रूस क्या है? ठोकर का कारण है। और अन्य जातियों के लिए क्रूस क्या है? मूर्खता है। इट इज फूलिशनेस। उनके लिए मूर्खता का कारण है। क्यों मूर्खता का कारण है? यहूदियों के लिए क्यों क्रूस मूर्खता का कारण है? क्योंकि वो किसको ढूंढ रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। तो ये यूनानी भी, अन्य जाति भी किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए क्रूस उनके लिए क्या है? मूर्खता का कारण है। 19वां वचन को पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है, माफ करना, 22 वचन को पढ़िएगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी मतलब अन्य जाति ज्ञान की खोज में है। किसकी खोज में है भैया? कितने लोग समझ रहे हैं? ये क्रूस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये क्रूस यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, पर उन यूनानी और अन्य जातियों के लिए ये क्रूस क्या है? मूर्खता है। क्योंकि वो ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। 19वां पद को भी पढ़िएगा, 19वां पद। क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। 20 पद भी पढ़िएगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर उसको घस दे रहे हैं। बच्चों को क्या आना चाहिए? उसको ज्ञान आना चाहिए, बुद्धि आना चाहिए। नर्सरी क्लास 1 का बच्चा ठीक से चल नहीं पाता, 7 किलो का बैग धर कर जा रहा है। पाव भर का डब्बा भी है उसमें खाने का है? सुबह 6 बजे से उठकर, फिर हमारे मैडम लोग हैं, फिर ऐसे बच्चे लोग को क्या देने के लिए जा रहे हैं? घर से ज्ञान देने के लिए।
और फिर पेरेंट्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। हम घर कभी कभी आती, ये पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स में लड़ने, हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। अरे अभी तो 4 साल का बच्चा है, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कौन सा ज्ञान आना चाहिए? इस दुनिया का ज्ञान, सांसारिक ज्ञान आ भी जा रहा है। लगे पड़े आज दुनिया दौड़ रही है ज्ञान पाने के चक्कर में। हजारों साल पहले प्रभु कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए क्या है? मूर्खता है। मेरे प्यारो 26वां वचन पढ़िए, 26 वचन चदोंडे। हे भाइयों, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। इधर देखिए, जब प्रभु ने आपको बुलाया आप बहुत ज्ञानवान थे, हैं? बुलाता तो आते क्या? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कुछ ज्ञानवानों को भी चुना है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हैं। आज जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको घमंड करना चाहिए। इसको बनाने वाले कौन हैं? मसीह को मानने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो उनको मसीह नहीं चाहिए, दुनिया को मसीह नहीं चाहिए, पर मसीही लोगों द्वारा बनाए हुए क्या है? चीज चाहिए। जो इस धरती से उस धरती पर जाकर आई, वो भी एक बहन ही है, सुनीता विलियम्स। मैंने पिछले दिनों में भी कहा, ज्ञान कितना बढ़ गया है। यहूदी चिन्ह और चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, अन्य जाति यूनानी आज ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। पर प्रभु का दास कहते हैं, भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27वां पद, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जगत के किसको चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों को क्या करने पाए? लज्जित करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने 12 लोगों को चुना। कैसे थे वो? बोलिए कैसे थे? हैं? ज्ञान वाले थे। उसमें 7 लोग मछली पकड़ने वाले थे। अभी एक बात ध्यान से सुनेगा, ये साधारण चेले जिन पुस्तकों को उन्होंने लिखा है, उन पुस्तकों के ऊपर पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं। आप समझे नहीं मैं क्या बोला? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? साधारण लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है, मछली पकड़ने वालों ने पुस्तक लिखी है, लिखा है नहीं लिखा है? उन पुस्तकों को पढ़ कर आज डॉक्टरेट बन रहे हैं, आज पीएचडी कर रहे हैं। अगर अगर जिन प्रभु के दासों ने इन किताबों को लिखा, इन विद्वानों के पास जाके बोलते, काहे को अपना दिमाग खराब कर रहे तुम लोग? हमने जो लिखा है अपने बुद्धि और ज्ञान से नहीं लिखा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि और ज्ञान से लिखा है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। वो बाइबल बताती है 28वां पद पर, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराएं। 29वां वचन पढ़िएगा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और क्या है? छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाने जाता, मैं बहुत ही एकदम स्टार्टिंग क्लास वालों को पढ़ाता, सीएसटी वालों को पढ़ाता। मैं इटारसी बाइबल कॉलेज में भी जाता था, वहां पर भी मैं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग वालों को पढ़ाता।
कॉलेज का अपग्रेड हो गया। तो फिर वहां पर प्रिंसिपल ने कहा कि पास्टर स्टैनली, आपके पास आटा की डिग्री है? मैं तो समझ गया था। मैं बोला, मैं तो आटा रोज गूंद करके रोटी बना करके खाता हूं। मैं मजाक से कह रहा हूं। मेरे पास आटा 80 एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिवर्सिटी है, वहां से डिग्री होना जरूरी है पढ़ाने वालों के लिए। आज लोग अपने ज्ञान को बढ़ा बढ़ाकर एक समय ऐसा आ रहा है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें और वो क्रूस उनके जीवन से क्या है, दूर चला जा रहा है। मेरे प्यारे, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहीं मैं और आप इस संसार के ज्ञान के पीछे तो नहीं भाग रहे। परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है मेरे प्यारो। पौलुस कहता है, दूसरे अध्याय 6वें वचन में कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, पर इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए क्या है, ठहराया है। जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को कहां नहीं चढ़ाते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। आज क्रूस पर चढ़ाने वाले को लोग कौन हैं? जो चिन्ह और चमत्कार को देख रहे हैं। क्रूस पर चढ़ाने वाले यीशु मसीह को कौन है? जो अपने वान को क्या समझ रहे हैं? ज्ञानवान समझ रहे हैं। मेरे प्यारों, कितने झुंड हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। पहला झुंड का क्या देखना मांग रहा है? चिन्ह और चमत्कार देखना मांग रहा है। दूसरा झुंड क्या देखना मांग रहा है? अपने जीवन में ज्ञान देखना मांग रहा है। तीसरे झुंड की ओर चले। पहला कुरिन्थियों की पत्री, आ जाए फिर से उसी 23वें पद को पढ़ने पाए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु अब तीसरा ग्रुप तूने, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए? परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। मैं जो आप बुलाए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ, वो क्रूस परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्रूस कोई साधारण वस्तु नहीं मेरे प्यारों। उस क्रूस में मेरे और आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्यारों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्यारों। और जब अपने जीवन में हम उस क्रूस को, उस प्रभु को जब अपने जीवन में हम ऊंचा उठाते हैं मेरे प्यारों, वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में क्या करती है? कार्य करती है। मेरे प्यारों, वेयर इज योर क्रॉस? आपका क्रूस कहां है? आपका क्रूस कहीं आप चिन्ह और चमत्कारों के पीछे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। आपका क्रूस कहीं आप बुद्धि और ज्ञान के पीछे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं एक पद बढ़वाना मैं भूल गया, उसको पढ़वा कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय, उसके 13 पद से पढ़िएगा। प्रभु ने कहा, हाँ,
ये लोग ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। 14 पद में पकड़े, प्रभु क्या कहता है? इस कारण सुनिएगा ध्यान से, किस कारण क्या है? केवल जो मेरे समीप आते हैं और कैसे आराधना करते हैं? मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, पर अपना मन मुझसे क्या है? दूर रखते हैं। केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण हाँ, सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत काम और अचंभे का काम करूंगा। किन लोगों के साथ? बोलिए, किन लोगों के साथ? जिनका मन मुझसे दूर है, उनके लिए कैसे काम करूंगा? लिखा है अति अद्भुत काम वरन अति अद्भुत काम और अचंभे के काम क्या है? इधर मेरी तरफ देखना। जिनका मन प्रभु से दूर है, उनके जीवन में जब अद्भुत कार्य होता है तो वो कई बार बोलते हैं, प्रभु प्यार कर रहा है तभी तो अद्भुत कार्य कर रहा है ना, नहीं तो ये अद्भुत कार्य क्यों मेरे जीवन में हो रहा है? वो मुझसे प्यार करता है तभी तो अद्भुत कार्य हो रहा है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि प्रभु देखो कितना प्यार कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है। इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत काम और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता क्या करेगी? जाती रहेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं और आप उस क्रूस को कैसे देख रहे हैं? ये क्रूस उन यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और उन अन्य जातियों के लिए ये मूर्खता का कारण है, पर मेरे और आपके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ये समझ रहे हैं कि उस क्रूस में आज भी ताकत नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं 2025 में भी वो क्रूस में आज भी मेरे और आपके लिए सामर्थ है। मेरे प्यारों, हालेलुया। आज भी वो क्रूस मेरे और आपके जीवन को क्या कर सकता है? बचा सकता है। आज जरूरत है कि कौन इस क्रूस के पास आना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, क्यों ना अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। जब अपने स्थानों पर हम खड़े हैं, प्रभु ने और एक बार अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करी। मेरे प्यारों, ये क्रूस उन यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। ये क्रूस उन अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है, और वही क्रूस मेरे और आपके लिए ये परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मेरे प्यारों, आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, आइए उस क्रूस के लिए हम धन्यवाद देने पाए। प्रभु, आज मैं कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं चाह रहा प्रभु जी, पर मैं चाहता हूं प्रभु तेरी सामर्थ आज मेरे जीवन में आने पाए, तेरे वो क्रूस का ज्ञान मेरे जीवन में आने पाए। मेरे प्यारों, आइए अपने दोनों हाथ को उठाकर जहां कहीं भी आप खड़े हैं प्रभु को धन्यवाद देने पाए इस क्रूस के लिए। प्रभु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज कौन भाई और कौन बहन ये कहने के लिए तैयार है, प्रभु आज मुझे चिन्ह नहीं चाहिए, चमत्कार नहीं चाहिए, प्रभु आज मुझे बुद्धि और ज्ञान नहीं चाहिए, पर प्रभु मैं चाहता हूं वो क्रूस की सामर्थ मेरे जीवन में आ जाए, वो क्रूस का अभिषेक मेरे जीवन में आ जाए, वो क्रूस का ज्ञान मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु जी,
वो क्रूस की बातें आज मेरे जीवन में आ जाए। कोई है जो आज चाहता है ये क्रूस की बातें आपके जीवन में आ जाए। यदि आप अपने हाथ को उठा करके दिखाएं, मैं किसी को आगे नहीं बुलाऊंगा। ये क्रूस में आज भी सामर्थ है मेरे प्यारों। ये क्रूस आज भी मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। वो क्रूस का यीशु आज भी आपसे प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, प्रभु आपको आशीष देने पाए और एक बार हम उस क्रूस के करीब आने वाले होने पाए। आइए, जितने लोगों ने हाथ उठाया, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं विनती करूंगा पास्टर अम्मा सामने आकर जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों के लिए, और जिन्होंने नहीं उठाया उनके लिए भी प्रार्थना करने पाए कि आज ये क्रूस मेरे लिए एक व्यर्थ बात ना ठहरने पाए, मेरे लिए फूलिशनेस ना होने पाए, मेरे लिए ठोकर की बात ना होने पाए, पर ये क्रूस आज मेरे लिए सामर्थ और ज्ञान होने पाए। हालेलुया, 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 प्रेज जीसस। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरे इस एकलौते बेटे के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, तेरे बलिदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे इस क्रूस के लिए प्रभु, जो प्रभु हमें सामर्थ देता है, जो हमें जीवन देता है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे इस क्रूस की महानता को प्रभु समझने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर प्रभु। तेरा क्रूस सामर्थी है प्रभु, जो हम नाश होने वाले थे प्रभु, इस क्रूस ने प्रभु हमें बचा लिया परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस क्रूस ने हमें प्रभु चुन लिया परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे इस क्रूस के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रभु उस क्रूस की मृत्यु अपने सही परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे इस महान प्रेम के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की सुबह फिर से एक बार प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये क्रूस की सामर्थ प्रभु आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कलीसिया में, हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में प्रभु ये क्रूस की सामर्थ बहने पाए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये क्रूस प्रभु हमें ज्ञानवान बना देती है परमेश्वर। ये क्रूस हमें प्रभु हर एक बातों से बचाती है परमेश्वर, उस दंड से ये क्रूस ने हमें बचाया परमेश्वर। ये क्रूस हमें जीवन देता है और बहुतायत का और अनंत काल का जीवन देता है परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा फिर से एक बार आपने हमसे बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु हमें संसार की ओर नहीं प्रभु, उन चिन्ह और चमत्कारों की ओर नहीं प्रभु, जब प्रभु ओ परमेश्वर जंगल में भी प्रभु आपने कई चिन्ह और चमत्कार किए प्रभु, लेकिन प्रभु कोई बच नहीं पाए परमेश्वर। प्रभु होने दे परमेश्वर, हम इन चिन्ह और चमत्कारों को छोड़कर प्रभु तेरे क्रूस की ओर देख सके, तेरे क्रूस को हम निहार सके परमेश्वर, तेरे क्रूस को हम थामे रहे प्रभु, तेरे रूप क्रूस से हम लिपटे रहे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह तू हमको दे प्रभु, तेरे इस क्रूस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इन सब के बदले हम तुझे क्या दे परमेश्वर, जो उद्धार तूने दिया प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, और कलीसिया में जो भी कमजोर निर्बल है प्रभु उनकी आप सुधि लीजिए प्रभु, जो कोई बीमार है प्रभु उन्हें छूकर आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। होने दे प्रभु हर एक कमजोर निर्बल बीमार प्रभु तेरे क्रूस की ओर देख सके प्रभु, और अपने उस चंगाइयों को, अपने उन समस्याओं से छुटकारों को प्राप्त कर सके प्रभु, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु तूने
चीजों से आजाद किया परमेश्वर। प्रभु आज के इस मेज के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे इस पवित्र लहू के लिए, तेरे देह के लिए प्रभु जी। और ये तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तेरे संगति में प्रभु तुझसे संगति करें परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तेरे इस लहू के लिए, इस रोटी के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे प्रभु जी। तेरे दास के लिए भी तेरा धन्यवाद हो प्रभु, और भी अनुग्रह करिए प्रभु। जो भी सेवकाई प्रभु इस हफ्ते में, जो भी प्रभु जहां भी उनको जाना है आना है प्रभु, आप उनकी अगुवाई करिए परमेश्वर। और भी तेरी सेवा के लिए प्रभु तू तैयार कर परमेश्वर, तू अनुग्रह दे प्रभु, ताकि ये तेरे क्रूस की सच्चाई को प्रभु जगह जगह प्रभु हम पहुंचा सके परमेश्वर। अनुग्रह दे प्रभु जी। इस नए सप्ताह के लिए भी तेरा धन्यवाद। इस धूप और गर्मी से हर एक की तू रक्षा रखवाली कर परमेश्वर। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु ते, और एक बार क्रूस के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए हर एक प्रिय लोगों के ऊपर, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े उन सबों के ऊपर, अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। आज शाम को यूथ मीटिंग भी रहेगा, जवान बच्चे ध्यान देने पाए।